हे गैस, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। फराज की माँ हरीम की माँ को अपने पास बुलाती है और उससे कहती है कि आप हरीम को यहाँ से ले जाएं और इसकी दूसरी शादी करवा दें। आज के इस रिव्यू में आप लोगों को कंप्लीट डिटेल के साथ बताएंगे कि हरीम की दूसरी शादी किसके साथ होगी, कौन होगा वो बदनसीब जिसको हरीम अपनाएगी और हरीम आगे जाकर पूरी स्टोरी को कैसे चेंज कर देगी। जो नए लोग हैं मेरे चैनल पे, जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लाजमी ठोक दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। फराज का वालिद, फराज की पूरी फैमिली, फराज की फुप्पू फराज को समझाते हैं कि समीन को जो है तुम घर ले आओ, तो फराज को भी एहसास हो जाता है और वो ये फैसला करता है कि वो समीन के पास जाकर माफ़ी मांगेगा और उसे इस घर में वापस ले आएगा। वो जाता है तैयार होकर, फूल शूल ख़रीदता है, वहाँ से निकल पड़ता है। जब निकलता है तो पीछे से हरीम को पता होता है कि फ़राज जो है वो समीन को लेने के लिए जा रहा है, तो वो फ़ौरन एक प्लान तैयार करती है। जब फ़राज वहाँ पर पहुँचता है तो फूल नीचे लेकर उतरने लगता है तो देखता है कि सामने जो है आरिफ समीन को कुछ मेडिसन शख्स के साथ बात कर रहा है दरवाजे पर। तो यहाँ पर फ़राज को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। उसको इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो फूल निकालता है और फूल को अपनी गाड़ी के ऊपर दे मारता है और वहाँ से परेशान होकर वापस आ जाता है उम्मीद होकर। जब ये सारे के सारा जो सीन है, आरिफ को पता होता है कि सारी की सारी गेम है हमने खुद बनाई हुई है फराज को दिखाने के लिए। यहाँ से फूल नीचे फेंक कर चला जाता है फराज। आरिफ आता है, फूल को उठाता है और फ़ौरन जो है हरीम को कॉल करता है। उससे कहते कि बेचारा आया था जो अपने दुख बांटने के लिए या अपनी जो है माफ़ी मांगने के लिए आया था, लेकिन जहाँ से ये जो फिर से नए ज़ख्म लेकर जा रहा है। हरीम उससे कहती है कि तुम्हें इस बात की क्या दाद देनी, दाद तो मुझे देनी चाहिए कि सारा का सारा जो है प्लान मैंने बनाया है, सारी की सारी गेम मैंने बनाई। अगर मैं तुम्हें ये सब कुछ ना बताती तो ये सब कुछ कैसे हो पाता। यहाँ से फराज गुस्से से गाड़ी को घर लेकर जाता है। जब पहुँचता है तो घर वाले जो हैं खाने की तैयारी कर रहे होते हैं, सारे एक साथ बैठे होते हैं, समीन का जो इंतज़ार कर रहे होते हैं कि समीन कब आएगी हमारे पास और हम मिलकर जो है वो खाना खाएँगे। फराज को जैसे देखते हैं तो फराज की जो माँ होती है, वालिद होते हैं, सब पूछते हैं, उससे कहते हैं कि फराज बेटा क्या वो तुम समीन को जो है साथ लेकर नहीं है। तो फराज उससे कहते हैं कि माँ जी मैं जो है खाना भी खाना चाहता हूँ। वो उससे कहते हैं कि तुम खाना खाओगे। फराज उससे कहते हैं कि हाँ माँ जी मैं खाना खाऊंगा। तो वहाँ पर उससे कहते हैं कि मेरी एक शर्त है, मैं हाथ धोकर आता हूँ लेकिन मेरी शर्त ये है कि ये अब लोग यहाँ पर समीन का नाम बिल्कुल भी नहीं लोगे या उसके अलावा कोई और बात करोगे, इस मौजू पर आप कोई भी बात नहीं करोगे। यहाँ पर जो है सारे घर वाले परेशान हो जाते हैं। हरीम जब ये सारी सिचुएशन देख कर वो तो अंदर से खुश हो जाती है क्योंकि वो ये चाहती थी कि फराज की आंखों के अंदर थोड़ा सा गुस्सा नजर आए, फराज अपनी आंखों के अंदर हरीम के लिए जो है नफरत पैदा करे। वहाँ से वैसे ही हुआ, अब सारे बाकी परेशान हैं, हरीम जो है वो अंदर से बहुत ज़्यादा खुश है। जब सारे बैठकर खाना खा लेते हैं, कुछ देर गुजरती है तो हरीम जो है अपनी मज़ीद जो है वो जगह बनाना शुरू कर देती है। फराज के कमरे में जाती है, वहाँ पर जो है सारे कमरे को सेट करती है, उसके कपड़े वगैरह जो चीज़ भी पड़ी होती है तरतीब से उठाती है। जैसे उस कमरे में मौजूद होती है तो पीछे से फराज की जो माँ है वो पहुँच जाती है, उससे पूछती है, उससे कहती है कि तुम जो यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हारे इस जगह पर क्या मकसद है या क्या काम है। तो हरीमा से कहती है कि अम्मी जी या आंटी जी यहाँ पर जो है कुछ फराज का सामान ऐसे बिखरा पड़ा था, सारा का सारा मैं उसको सेट कर रही हूँ। तो उसका जो जहन था वो सारी की सारी फराज की फुप्पो की बातों की तरफ चला जाता है, फराज की माँ का, क्योंकि फराज की फुप्पो ने फराज की माँ को वार्निंग दी थी कि जो हरीम है इसके इरादे मुझे ठीक नहीं लग रहे और ये फराज के ऊपर कब्जा करना चाहती है। इन सोचो वहम में मौजूद होती है। तो वहाँ पर जो है हरीम पूछती है, उससे कहती है क्या हुआ। तो उससे कहती है कुछ भी नहीं हुआ, बस मैं आपको इतना कहूँगी कि तुम ऐसा करो कि तुम अपनी माँ को जो है जल्द से जल्द मेरे साथ बुला लो, मैं उसके साथ जो है वो बात करना चाहती हूँ। इस जगह पर हरीम को पूरा एक शक हो जाता है। हरीम ये पहले भी उसे पता था कि लाजमी तार जो मेरा चलीसा गुजरेगा तो उसके बाद ये मुझे भेज देंगे। जब ये सारी की सारी सिचुएशन देखती है, फराज की माँ की बातें हरीम सुनती है तो उसको पूरा यकीन हो जाता है कि मुझे ये यहाँ से निकालने का कर रहे हैं। वो फ़ौरन अपनी माँ को कॉल करती है, उसे सबको जाकर बता देती है। उससे कहती है कि माँ जी चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं इस घर से नहीं जाऊँगी, मैं इस घर में ही रहूँगी, चाहे मुझे यहाँ पर बेवा के तौर पर ज़िंदगी गुजारनी पड़े मैं गुजार लूँगी, लेकिन आपको अगर ये कहती भी हैं तो तुमने इन लोगों को मना कर देना है। वहाँ पर पहुँचती है, जब ये फराज की माँ मौजूद होती है अपने घर में, हरीम की माँ पहुँच जाती है, दोनों जो है एक साथ हो जाते हैं। सबसे पहले ही जो हरीम की माँ ये बात कर देती है, उससे कहती है कि हरीम जो चाहती है कि वो इस घर में मौजूद रहे, चाहे वो शादी ना करे, क्योंकि वो शादी नहीं करना चाहती, अपने जो है एक बेवा के तौर पर अपने दुख
कुछ जो है वो ऐसी ही गुजारना चाहती है, बहुत ज़्यादा बेचारी उदास है और वो शादी का नहीं सोच सकती। उसने इनकार कर दिया, वो आप लोगों के साथ खुशी खुशी से इस घर में रह लेगी। लेकिन ये बात फराज की माँ, फराज की फुप्पू सुनती है तो वो परेशान हो जाती है, क्योंकि वो किसी तरीके से इसको यहाँ से रुखसत करना चाहती हैं। फराज की माँ फ़ौरन हरीम की माँ को कहती है कि वो बात आपकी ठीक है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप हरीम को इस घर से ले जाएँ और इसकी जो है वो शादी का फ़ैसला करें, इसकी दूसरी शादी का कुछ सोचें। जहाँ पर इन लोगों को पॉइंट मिल जाएगा, हो सकता है कि हरीम की माँ ये भी कह सकती है कि आप ऐसा करें कि समीन तो आप लोगों से वैसे नाराज़ है, तो मैं चाहती हूँ कि आप जो है फराज की शादी मेरी बेटी के साथ करवा दें। हरीम को यहाँ से थोड़ा सा डर होता है, लेकिन ये लोग मौके का फ़ायदा उठाएंगे और ये फ़ैसला यही बात करेंगे कि फराज के साथ जो हरीम की शादी करवा दी जाए। समीन अपने घर में मौजूद होती है, बेचारी को अजीब तरह के ख्यालात आते हैं, डर लगा होता है, उसे एक जहन में ख्वाब सोई पड़ी होती है, ख्वाब आता है उसको कि हरीम है फराज के कमरे में आई हुई है, उसके साथ जो है बात करना चाहती है, उससे कहती है कि मैं तुम्हारे पास आना चाहती हूँ। पहले फराज जो था वो गुस्से में बात करता था, लेकिन अब की बात जो है फराज का भी जो मूड है वो ठीक है, प्यार से उससे बात कर रहा है। और वहाँ पर जो है हरीम और फराज एक पास आते हैं और फराज शोर मचाता है और यहाँ से भागने की कोशिश करता है। इतने में जब शोर मचता है तो समीन भी इस जो है ख्वाब से उठ जाती है, डर सी जाती है, चीख लगाती है। और जहाँ पर समीन का हो सकता है कि ये ख्वाब पूरा भी हो, ये ख्वाब सच भी साबित हो सकता है जिस हिसाब से ये देर कर रही है। देखो कि फराज को अब इतनी नफरत समीन के साथ हो चुकी है कि वो समीन तक तो जाएगा नहीं, उसके साथ बात करने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन जहाँ पर फराज की माँ को एहसास हो रहा है कि हरीम समीन इस घर से गई है तो उसकी जो है कमी जो है हमें ज़रूर महसूस हो रही है। उसके बगैर भी एक वक्त इंसान जो होता है उसकी इंसल्ट करते रहते थे, लेकिन वो घर को ज़िम्मेदारी के तौर पर संभालती थी। अब देखना यह है कि हरीम के ऊपर जो है दूसरी शादी का जो फैसला आया हुआ है, क्या यहाँ पर वो दूसरी शादी इसकी फराज हो सकती है या कोई और हो सकता है। कमेंट सेक्शन में अपनी लाजमी दें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। और आप लोगों ने लाजमी कमेंट सेक्शन में बताना है कि हरीम आगे जाकर जो है वो कौन सी चाल चलेगी। क्या हरीम जो है फिर से फराज को सिलेक्ट कर पाएगी या जहाँ पर हरीम की जो है सच्चाई सबके सामने आ जाएगी और इसे जो है इस घर से धक्के देकर निकाला जाएगा। सब कुछ पता चल जाएगा कि ये सारी की सारी जो गेम के पीछे थी वो हरीम ही मुलविस थी, समीन और आरिफ को मुलाकात करवाने वाली हरीम ही थी। और ये सच्चाई अब कैसे आएगी, कमेंट सेक्शन में अपनी लाजमी दें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। अपना खास ख्याल करें, दुआओं में याद रखें। मुझे दी इजाज़त, अल्लाह।